और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में सबसे पहले आता है WH वर्ड, इसके बाद आता है शैल या विल में से कोई एक, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई या फिर वी हो तो इन दोनों के साथ शैल और दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के कुछ एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की, वह जयपुर क्यों जाएगा। तो इस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब दूसरी चीज़ ये कि वह जयपुर क्यों जाएगा, तो बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्यों आया है और जिसकी इंग्लिश होती है वाई। वाई क्या है? WH वर्ड है। तो ये सेंटेंस किससे शुरू होगा? वाई से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई और अब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे है वह यानी कि ही, तो ही के साथ विल लगेगा। तो वाई के तुरंत बाद हम विल लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है जाएगा। जाएगा की इंग्लिश गो। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से सेंटेंस हो गया वाई विल ही गो। वह क्यों जाएगा? प्रश्न उठता है कहाँ क्यों जाएगा, तो आंसर मिला जयपुर। तो जयपुर के जस्ट पहले हमने प्रीपोजिशन टू लगा दिया। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया वाई विल ही गो टू जयपुर और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, वे हमसे कहाँ मिलेंगे। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि सेंटेंस के बीच में कहाँ आया है और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। तो सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे है वे यानी दे है, तो दे के साथ भी विल लगता है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया वेयर विल दे। अब मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है मिलेंगे और मिलेंगे की इंग्लिश होती है मीट। मीट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया वेयर विल दे मीट। वे कहाँ मिलेंगे, तो प्रश्न उठता है किससे कहाँ मिलेंगे, तो आंसर मिला हमसे। तो हमसे की इंग्लिश यहाँ पे अस होगी। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो जाएगा वेयर विल दे मीट अस, यानी वे हमसे कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे जो अस है फ्रेंड्स, अस क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा है? अस है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, मैं उससे क्या कहूँ। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं बीच में क्या आया है और क्या की इंग्लिश होती है वाट। तो सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे? वाट से करेंगे। फिर सब्जेक्ट हम देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है यानी आई है, तो आई के साथ शैल लगता है। तो वाट के तुरंत बाद हम शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आई लिखेंगे। अब हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है कहूँ, तो कहूँ कहना की इंग्लिश होती है से, तो हम कहना की इंग्लिश से यहाँ पे लिख दिए। से क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया वाट शैल आई से, मैं क्या कहूँ। तो प्रश्न उठता है किससे मैं क्या कहूँ, तो आंसर मिला उससे यानी हर। तो हर के जस्ट पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया वाट शैल आई से टू हर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर की जगह पर हम हिम भी लगा सकते हैं, जो कि मेल के लिए होगा, और हर किसके लिए है? हर है फीमेल के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, तुम दिल्ली कब जाओगे।
तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं बीच में कब आया है। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। तो व्हेन से सेंटेंस शुरू होगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है यानी यू है, तो यू के साथ विल लगेगा। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया व्हेन विल यू, यानी सबसे पहले सेंटेंस में हम व्हेन लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। अब मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाओगे। तो जाओगे की इंग्लिश गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया व्हेन विल यू गो, यानी तुम कब जाओगे। तो प्रश्न उठता है कहाँ कब जाओगे, तो आंसर मिला दिल्ली, यानी दिल्ली कब जाओगे। तो दिल्ली के जस्ट पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, और दिल्ली यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। तो यानी इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं बीच में क्या आया है, कैसा आया है। कैसा की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करेंगे, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है। तो हाउ के तुरंत बाद हम विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू लगाएंगे, फिर इसके साथ अब हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है व्यवहार करना। तो व्यवहार करना की इंग्लिश होती है ट्रीट। ट्रीट क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया हाउ विल यू ट्रीट, यानी तुम कैसा व्यवहार करोगे। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, हिम यानी उसके साथ। तो हिम यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। हिम यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। और सबसे लास्ट में यहाँ पे लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।